नमस्ते दोस्तों, ऑफिशियल एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आज फिर से आए हम। तो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। तो हमारा सेशन चालू होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिंपली पहले हम डेफिनेशन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। सबसे पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई दुकान पर जाते हैं तो 10 रुपये में कोई पेन खरीदते हैं, तो 10 रुपये उस वस्तु का क्या है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य। चलिए, अब आता है आपका विक्रय मूल्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। इसकी डेफिनेशन है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उससे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हमने अभी 10 रुपये की वो पेन खरीदी थी और उसे हमने 15 रुपये में बेच दिया, तो यह वस्तु का एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, बेसिक चीज़ है। अब लाभ देखते हैं। लाभ क्या होता है, जब जब एसपी सीपी से बड़ी होगी, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होगी तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। इसका फॉर्मूला ये है, इसको याद कर लेना, ये सिंपल सा है। अब चलिए, अब हानि देखते हैं। हानि, जब सीपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी तो हमें हानि होगी। इसका फॉर्मूला ये है, इसको आप देख लेना। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 650 है, तो लाभ क्या है। इसमें सीपी उसने क्या दे रखा है, 500 रुपये। कॉस्ट प्राइस 500 दे रखा है और सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, 650 रुपये। सेलिंग प्राइस 650 रुपये, तो लाभ पूछ रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर एस पी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही तो अभी हमने पीछे देखा था। तो 650 रुपये में से 500 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 150। 150 यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 150 सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 750 रुपये में बेची गई, हानि निकालिए। इसमें सीपी क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 800 रुपये और सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, 750 रुपये, 750। तो हानि निकालनी है। हानि का वही फॉर्मूला है, अभी पीछे हमने देखा। तो हानि बराबर सेलिंग प्राइस माइनस, नहीं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यही तो हमने दिखाया था पीछे। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हानि। हानि 50% की हानि हुई, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और लाभ 80 है, तो विक्रय मूल्य। इसका कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, 400 रुपये। 400 रुपये। तो लाभ क्या दे रखा है हमें, लाभ दे रखा है 80 रुपये। लाभ हमें दे रखा है 80 रुपये। तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ को विक्रय मूल्य निकालने के लिए एसपी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में लाभ को जोड़ देंगे, तभी तो आएगा। तो हम जोड़ देते हैं। 400 में 80 को हम जोड़ देंगे तो 480 आ जाएगा हमारा आंसर। यही हमारी सेलिंग प्राइस होगी। आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। एक वस्तु 900 रुपये में खरीदी और 1000 में बेची, तो कितना लाभ हुआ। सीपी क्या दे रखा है उसने, कॉस्ट प्राइस 900 रुपये और एसपी सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, 1000 रुपये। तो उसने लाभ पूछा है, तो लाभ सीधा हम करेंगे 1000 में से
1000 में से 900 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 100 रुपये का लाभ हुआ। आंसर सी होगा इसका। एक वस्तु 700 में खरीदी और 650 में बेची तो हानि निकालिए। इसमें कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है उसने? 700 रुपये। खरीदी है 700 रुपये और सेल बेची कितने में है? 650 रुपये में। तो हानि सीधी हो गई। तो हमें हानि निकालनी है तो 700 में से 650 को घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो 50 रुपये की हानि हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, यदि किसी क्रय मूल्य 300 और विक्रय मूल्य 360 है, यदि क्रय मूल्य 300 और विक्रय मूल्य 360 है तो लाभ बताइए। लाभ सीधा इसमें 600 रुपये 60 रुपये है। वो कैसे? कॉस्ट प्राइस में सीधा दे रखा है 300 रुपये और सेलिंग प्राइस उसने क्या दे रखा है? 360 रुपये। तो लाभ सीधा होता है कि नहीं होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 360 में से माइनस 300 कर देंगे तो हमारा 60 आंसर आ जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखते हैं प्रतिशत लाभ निकालना। इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, जब कोई वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ होता है। वही चीज़ है जो अभी करते आ रहे हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं हानि प्रतिशत, वो अभी हम पीछे पढ़ा ही चुके हैं, वही है ये। इसका फॉर्मूला ये है, इसको देख लेना। अब क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 600 है तो लाभ कितना होगा? देखो कॉस्ट प्राइस उसने सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है? 500 रुपये और सेलिंग प्राइस उसने क्या दे रखा है? 600 रुपये। तो लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 100 रुपये का। तो अब वो क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हम निकालने के लिए पहले 100 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का? 100 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 500 रुपये पर। नीचे नीचे सीपी रखेंगे तो 500 नीचे रखेंगे और 1000 वो 100 का गुणा कर देंगे तो इसके 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। 5 से 100 में भाग लगाएंगे तो ये 20 बार जाएगा। 20 पंज 100। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक वस्तु 800 में खरीदी और 720 में बेच दी तो हानि प्रतिशत। कॉस्ट प्राइस में क्या दे रखा है इसने? 800 रुपये। हानि डायरेक्ट निकाल लेंगे। हानि क्या दे रखी है उसने? 800 में से 720 घटाएंगे तो कितनी? 80 रुपये की हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो 80 की हानि हुई कितने पर? 800 रुपये पर मल्टीप्लाई 100। दो बिंदु से दो बिंदु कट जाएंगे, ये 10 बार कट जाएगा। 10% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये देखिए, एक दुकानदार ने 1000 रुपये में वस्तु 1200 रुपये में बेची तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है? 1000 रुपये। कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये और लाभ कितना है? 200 रुपये। जब इसको इससे घटाएंगे तो 200 ही तो आएगा। तो 200 रुपये क्या लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत बराबर 200 इंटू 100 अपॉन और इंटू हो जाएगा 1000 100। तो दो बिंदु से दो बिंदु कट जाएंगे, एक बिंदु से एक बिंदु। तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। यही आपका आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक वस्तु 900 रुपये में खरीदी गई और 810 में बेची गई तो हानि प्रतिशत। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है? मेन चीज़ होती है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस देखेंगे 900 रुपये और इसमें हानि कितनी हुई? 900 में से 810 को घटाएंगे तो कितने की हानि भाई? 90 रुपये की। तो हम हानि निकाल लेंगे। हानि हुई 90 रुपये की। तो 90 रुपये की हानि हुई कितने पर? 900 रुपये पर मल्टीप्लाई 100।
दो बिंदु से दो बिंदु कट गई, इसका भी 10 आंसर सही आएगा। 10% की हानि हुई है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 है और उसे 480 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। कॉस्ट प्राइस में क्या दे रखा है, 400 रुपये, और लाभ कितना होगा, लाभ हम निकाल लेंगे 480, मतलब कि 80 रुपये का लाभ हुआ है, 80 का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर 80 बट्टे में सीपी रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को 4 से मल्टीप्लाई 100। दो बिंदु से दो बिंदु कट जाएंगे, 20 चुक 80, 20 चुक 80, इसका आंसर 20% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।